वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी आर 2023-24 के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें यूपी जीके की इम्पोर्टेंट करंट करंट नहीं है, ये यूपी जीके के जो स्टैटिक्स डेटा है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे यूपी जीके स्पेशल है, मतलब ये जो सीरीज है ये देखिए आपको आर के लिए तो हेल्प करेगी ही करेगी। इसके अलावा BEO अपकमिंग एग्जाम 2024 का, इसके अलावा PCS 2024 में भी आपको बहुत हेल्प करने जा रही है। ये जो सीरीज हमारी रहेगी बाइलिंगुअल है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोनों में ही यहाँ पर दे रखा है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? ऑप्शंस आर रायबरेली, लखनऊ, बरेली एंड झांसी। चलिए इसका आंसर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। याद रखना, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये विश्वविद्यालय है लखनऊ में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश? यानी इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा जंगल आपको कहाँ मिलेगा यूपी में, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है सोनभद्र, बिजनौर, भदोही या शामली। तो मैं आपको बता दूं यूपी में सबसे ज़्यादा जंगल आपको कहाँ मिलेंगे? सोनभद्र में मिलेंगे, याद रखना। ऑप्शन इसका करेक्ट है। और अगर हम देखें सबसे कम कहाँ मिलेंगे, तो भैया सबसे कम मिलेंगे भदोही में, याद रखना। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम भदोही में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश? यूपी की सबसे पुरानी वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही बोलेंगे, वन्य जीव विहार कौन सा है? ऑप्शन है लाख बहोसी, पटना पक्षी विहार, चंद्रप्रभा या शेखा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको आंसर करना है यूपी का सबसे पुराना। तो यूपी का जो सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है चंद्रप्रभा। ये डिक्लेयर किया गया था 1957 में। तो यूपी का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंद्रप्रभा। कहाँ पड़ता है ये? तो याद रखना ये चंदौली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल कंपनी इज नॉट लोकेटेड इन प्रयागराज? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है कंपनी है जो प्रयागराज में नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वैद्यनाथ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल फर्म, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल और सिंथेटिक रबर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको बताना है इसमें कि कौन सी प्रयागराज में नहीं है। तो भैया ये जो है सिंथेटिक रबर फैक्ट्री, ये प्रयागराज में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये पड़ती है मोदी नगर में, ध्यान रखना। मेरठ में पड़ता है मोदी नगर, वहाँ पर ये आपको मिलेगी। बाकी वैद्यनाथ हो गया, हिंदुस्तान केबल हो गया और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल हो गया, ये सारी की सारी प्रयागराज में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ओके, हिंदी में देख लो इसको। निम्नलिखित औद्योगिक संस्थानों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर क्रम से लगाइए। ये कब बने हैं? ठीक है, यहाँ पर आप देख लो इंग्लिश में है, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमको। पहला है उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड और थर्ड है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इनको क्रम से लगाना है, कौन सा कब बना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये बना है 1954 में। ठीक, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो लिमिटेड है ये बना है 1958 में। ठीक, और जो एक्सपोर्ट वाला जो है इसमें, ये एक्सपोर्ट वाला जो है ये बना है 1966 में। तो क्रम से लगाना है, तो ये क्रम से ही लगे हुए हैं, पहले 54 वाला, फिर 58 वाला, फिर 66 वाला, यानी 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन वाराणसी? वाराणसी में इनमें से कौन सा शास्त्रीय संस्थान, मतलब शास्त्रीय क्यों, इनमें से कौन सा संगीत संस्थान मौजूद है वाराणसी में? पहला है स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, सेकंड है भारत कला भवन, थर्ड है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट और फोर्थ है भारतेंदु नाट्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 6,
आपको बताना है इनमें से कौन सा वाराणसी में है। तो देखो वाराणसी में जो आपको मिलेगा ये मिलेगा भारत कला भवन, ठीक है, ये आपको वाराणसी में मिलेगा। ओके, बाकी देखिए स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट जो है ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा लखनऊ में। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ये कहाँ मिलेगा, ये भी लखनऊ में मिलेगा। और भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ मिलेगा, ये भी आपको लखनऊ में मिलेगा। तो बाकी तीनों लखनऊ में है बट एक ही वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। यानी उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया वो आपको बताना है। ऑप्शंस आर 1987, 1988, 1989 और 1990। तो यूपी में उर्दू को दूसरी राजभाषा कब घोषित किया गया, 1989 में, याद रखना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द हैंडीकैप्ड लोकेटेड इन कानपुर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। यानी ये जो कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर, ये आप हिंदी में भी देख लीजिए, डॉक्टर अंबेडकर प्रौद्योगिकी विकलांग संस्थान, ये किस वर्ष लगाया गया है। ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 और सन 2000। ये आपको बताना है। तो भैया ये लगाया गया है 1997 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कानपुर में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से आपको गलत बताना है कौन सा है, ठीक है। देखो नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, बिल्कुल सही है, ठीक। एग्रो पार्क की अगर हम बात करेंगे तो एग्रो पार्क ये प्रयागराज में नहीं है भाई। बुद्धा थीम पार्क वाराणसी में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। और परफ्यूम पार्क कन्नौज में है, ये भी ठीक है। एग्रो पार्क जो है ये प्रयागराज में नहीं है, फिर कहाँ पर है एग्रो पार्क, तो एग्रो पार्क आपको मिलेगा लखनऊ और वाराणसी में, ओके। तो ये प्रयागराज में नहीं है। आगे देखिए, एक तरफ दिए हुए क्वेश्चन नंबर 10 में फोक सॉन्ग, एक तरफ रीजन, कौन सा फोक सॉन्ग किस रीजन में गाया जाता है, यहाँ पर हमें जो है बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट। तो 3 इनमें से गलत है, एक ही करेक्ट होगा, तो वो आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो देखिए रसिया जो है ये बुंदेलखंड का नहीं है, ध्यान रखना। रसिया जो लोकगीत है ये ब्रज क्षेत्र का है। कजरी जो है ये ब्रजभूमि का नहीं है, ये मिर्ज़ापुर का है। आला जो है ये मिर्ज़ापुर का नहीं है, ये बुंदेलखंड का है। और बिरहा जो है ये पूर्वांचल का है, यही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सब जो है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। रसिया जो है ये कहाँ का है, ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक। कजरी मिर्ज़ापुर का है, आला बुंदेलखंड का है। आगे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। यानी कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है यूपी में, ये आपको बताना है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है यूपी में, टर्टल मतलब कछुआ। वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी में, याद रखना। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। बखीरा, सूर सरोवर और समसपुर, ये बेसिकली कब बने हैं उसके अनुसार हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया लगा लेते हैं। देखो इनमें सबसे पहले आएगा बखीरा। बखीरा जो है ये बना है 1980 में, याद रखना, ठीक है। सूर सरोवर जो है ये बना है 1991 में, 1991 में। और समसपुर बना है 1987 में, 1987 में। तो सबसे पहले आएगा पहला, पहले के बाद आएगा तीसरा और तीसरे के बाद आएगा दूसरा। 1 3 2, 1 3 2 किसी में बन रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में देखो सबसे पहले कौन सा आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, अगर हम इसे लगाएंगे तो बखीरा। बखीरा 1980 में बना है, ठीक है। समसपुर 1987 में, ठीक है। और सूर सरोवर 1991, सही तो है यार, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे क्या? देखिए ये इनकी डेट जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो आप इसी को फॉलो करिए। हो सकता है वैसे कुछ और पूछा हो, यहाँ पे पूछा तो यही है। चलिए कोई नहीं, आगे देखो।
बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग घराना। देखिए बिरजू महाराज जो हैं ये क्या है, ये बेसिकली कथक डांसर है। ध्यान रखना, यूपी का जो क्लासिकल जो डांस है वो कथक है हमारा यहाँ का, तो ये कथक के डांसर हैं बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो भैया बिरजू महाराज का जो संबंध है ये लखनऊ घराने से है। ध्यान रखना, घराने चलते हैं संगीत में, है ना, इंस्टीट्यूट होते हैं ये बेसिकली। ऐसा मत सोचना किसी का घर है, ठीक है, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट होते हैं संगीत के। तो लखनऊ घराने से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर बिलोंग टू द ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग। ख्याल के जो सिंगर हैं वो कौन है। ख्याल क्या होता है, बेसिकली गाना गाने का एक तरीका है। जैसे कव्वाली होती है, शायरी होती है, गज़ल होती है, वैसे ही ख्याल होता है। तो 14 में हमें आंसर करना है। तो बहुत ही फेमस जो है इसमें जो ख्याल सिंगर है वो है भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, रेड सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनमें से किस जिले में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती उत्तर प्रदेश में, ये आपको बताना है। देखो रेड सॉइल बेसिकली कहाँ मिलेगी आपको, लाल मिट्टी कहाँ मिलेगी। तो लाल मिट्टी आपको मिलेगी यूपी में, झांसी में मिलेगी, मिर्ज़ापुर में मिलेगी, सोनभद्र में मिलेगी और चंदौली में मिलेगी, ठीक है, इन सभी जिलों में मिलेगी। तो अभी इसका आंसर हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर, क्योंकि बाकी 3 में मिलेगी। एक क्वेश्चन और याद रखना कि रेड सॉइल रेड क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए ये आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड होती है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश वाज नॉट फॉर्म्ड इन द ईयर 2011, ये आपको बताना है, ठीक है। 2011 में इनमें से कौन सा जिला नहीं बना। तो बिल्कुल जब भी मेरे शहर का नाम आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसका करेक्ट आंसर है कासगंज। कासगंज जो है ये 2011 में नहीं बना है, मैं आपको बता दूं। फिर कब बना है भाई, तो देखो कासगंज जो बना है ये बना है 2008 में, ठीक है। बाकी संभल 2011 में बना है, हापुड़ भी और शामली भी। तो संभल, हापुड़ और शामली ये सब बने हैं 2011 में 28 सितंबर को। लेकिन कासगंज जो बना है ये बना है 17 अप्रैल को। और किसने बनाया है इसको, तो इसको बनाने वाली थी मायावती जी, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक तरफ बोलियां दी हुई हैं यानी डायलेक्ट, और एक तरफ दिए हुए हैं क्षेत्र, और आपको जो है ये बताना है कि इनमें से कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। एक करेक्ट है, 3 गलत हैं इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए भोजपुरी जो है फर्रुखाबाद में तो नहीं बोली जाती भाई, बिल्कुल भी। फर्रुखाबाद तो हमारे पास ही में पड़ता है, भोजपुरी यहाँ क्यों बोली जाएगी। बघेली जो है ये वाराणसी में नहीं बोली जाती, ये भी गलत है। कन्नौजी जो बोली है ये प्रयागराज में नहीं बोली जाती है, ये भी गलत है। लेकिन बुंदेली जो है ये झांसी में बोली जाती है, ये सही है, ठीक है। अच्छा भोजपुरी कहाँ बोली जाएगी, तो भोजपुरी जो बोली जाती है ये बोली जाती है वाराणसी में, ठीक है। बघेली कहाँ बोली जाती है, तो बघेली बोली जाती है प्रयागराज में। और कन्नौजी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये बोली जाती है फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो ये इनका करेक्ट हो गया। आगे देखिए, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ड्रामा इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन मथुरा, ठीक है। तो मथुरा में इनमें से कौन सा फेमस ड्रामा इंस्टीट्यूट है। यायावर, स्वास्तिक, ठीक है, रूपांतर या श्री नाट्यम। तो मथुरा का हमें बताना है, और मथुरा का जो है वो है स्वास्तिक, याद रखना। इसे हिंदी में भी देख लो, इनमें से कौन सी प्रमुख नाटक संस्था मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यायावर, स्वास्तिक, रूपांतरम, श्रीनाट्यम। सही जवाब है इसका साथियों स्वास्तिक। ये कहाँ पर है, ये मथुरा में है, ठीक है। बाकी मैं बात करूँ यायावर कहाँ पर है ड्रामा इंस्टीट्यूट, तो ये है लखनऊ में। रूपांतर कहाँ पर है, रूपांतर आपको मिलेगा गोरखपुर में। और श्रीनाट्यम कहाँ पर है, ये मिलेगा आपको वाराणसी में, ठीक है। तो ये हमारे पूरे हुए।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यानी ये आपको बताना है कि यूपी का कौन सा जिला जो है किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, ये इसका बेसिक मेन चीज है। ठीक है, तो एक तरफ राज्य दिया हुआ है, एक तरफ जिला दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर सीमा बनाता है, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है इसमें। छत्तीसगढ़ के साथ छत्तीसगढ़ के साथ महाराजगंज सीमा बनाता है, नहीं बनाता, ये तो बिहार के साथ बनाता है। झारखंड के साथ सोनभद्र सीमा बनाता है, बिल्कुल सही बात है, बनाता है। तो इसमें कौन से सही हो जाएंगे, ऑप्शन 1 एंड 3, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ के साथ महाराजगंज सीमा नहीं बनाता है, ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र सीमा बनाता है। ठीक है, 20 देखो भैया, 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर दुधवा नेशनल पार्क वाज गिवन टू द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, यानी दुधवा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला। हिंदी में देख लो, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष दिया गया, प्रश्न नंबर 20। तो याद रखना, ये जो दुधवा नेशनल पार्क है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है 1977 में। कोई ये पूछे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, है ना, कब इस्टेब्लिश किया गया ये, तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1968 में। ठीक है, हाँ, और बाद में 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करेक्टली, इनमें से सही सही मिलाना है आपको। एक तरफ दिए हुए हैं एयरपोर्ट और एक तरफ दिया हुआ है शहर, कौन सा एयरपोर्ट किस शहर में है। ठीक है, चलो मिलाते हैं भैया। देखिए, बमरौली जो एयरपोर्ट है ये है प्रयागराज में। ठीक है, ठीक है, बाबतपुर जो एयरपोर्ट है ये आपको मिलेगा वाराणसी में। ठीक, ये मिलेगा वाराणसी में। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मिलेगा मेरठ में, और सरसावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मिलेगा सहारनपुर में। सही है ना, हो गए सारे। ओके, आगे देखो 22 है कि विंध्यन फॉरेस्ट में क्या मेनली पाया जाता है, विंध्य के जंगलों में मुख्य रूप से क्या मिलेगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, एलिफेंट, डियर, चिंकारा या राइनोसोरस। तो देखो ध्यान रखना, जो विंध्य के जंगल है, विंध्य के जंगलों में मेनली पाया जाता है चिंकारा। चिंकारा क्या है, एक बेसिकली हिरन है, याद रखना। आगे देखें 23, एक तरफ दी हुई है लेक्स, एक तरफ दिया हुआ है लोकेशन। ठीक है, आपको बताना है कौन सी लेक कहाँ पर है। ठीक है, देखो जरा, पहला है करेला झील। ठीक है, करेला झील कहाँ पर है भैया, देखो करेला झील है लखनऊ में। शेखा झील तो हमारे पास ही में पड़ती है, अलीगढ़ में पड़ती है, हम जब कासगंज से अलीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ती है। दरवन झील कहाँ पर है भैया, तो दरवन झील आपको मिलेगी अंबेडकर नगर में। ठीक है, और चित्तौरा झील कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी बहराइच में। तो एक का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। आगे देखो, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन रिलेटेड टू द डैम लोकेशन इन उत्तर प्रदेश। ऑड बताना है, इनमें से भिन्न बताना है आपको। 24, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनमें 3 तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। अब हमें पहचानना पड़ेगा कैसे 3 एक हैं और चौथा अलग है। चलो देखते हैं भाई। देखो, ये डैम की लोकेशन दी हुई है यहाँ पे। देखिए, मौदहा जो डैम है, ये मौदहा डैम कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा हमीरपुर में। ठीक है, रोहिणी डैम कहाँ पड़ेगा, रोहिणी डैम पड़ेगा ललितपुर में। ठीक, जैमिनी डैम कहाँ पड़ेगा, ललितपुर में, और शहजाद डैम कहाँ पड़ेगा, ललितपुर में। तो 3 तो हो गए ललितपुर में, एक हो गया हमीरपुर में, यही ऑड है। सही है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना के किनारे इनमें से कौन सा शहर स्थित नहीं है। मथुरा है, ठीक है, वाराणसी है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, वाराणसी तो गंगा के किनारे है। आगरा है क्या, आगरा है, और वृंदावन भी है। तो 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा सी। और अगर हम देखें कि यमुना के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो मथुरा हो गया, वृंदावन है, आगरा है, इटावा भी है, कालपी भी है, कौशाम्बी है, हमीरपुर है, ठीक है, दिल्ली भी है। ये सारे के सारे यमुना के किनारे हैं। आगे देखिए 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड।
हिंदी में भी देख लो। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर करना है 26 का। 26 का करेक्ट आंसर है 25 नवंबर 1974, ऑप्शन बी। याद रखना 25 नवंबर 1974 को स्थापना हुई उत्तर प्रदेश वन निगम की। आगे देखो 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंट्री फर्स्ट मिल्क कॉर्पोरेटिव यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड। देश में पहले दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की गई? हिंदी में भी देख लो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की पहली दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई? इसका आंसर है लखनऊ। याद रखना, ठीक है, लखनऊ में स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखें 28। एक तरफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, एक तरफ दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट, आपको मिलाना है। ठीक है, सही सही मिलाना है। चलिए देखो एक एक करके मिलाते हैं। चलिए देखिए, शीतला हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये है झांसी में, शीतला। ठीक, राजघाट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये है ललितपुर में। ओबरा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये है सोनभद्र में, सोनभद्र। ठीक है, और सलाइन हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये है सहारनपुर में। तो ये इसका सही जवाब हो गया। 29 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। पोटाश साल्ट कहाँ मिलेगा? महोबा में, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, डायमंड कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? ललितपुर में। और कोल कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में। इसमें आपको बताना है इनकरेक्ट क्या है। तो पहला ही इनकरेक्ट है। पोटाश साल्ट यानी पोटाश जो है, गंधक पोटाश, ये महोबा में नहीं मिलती है भाई। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में, पोटाश साल्ट। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30। एक तरफ दी हुई है यूपी की इंडस्ट्री, एक तरफ दिया हुआ है सेंटर। कहाँ मिलेगा ये? देखो, ठीक है, मिट्टी के खिलौने यानी क्ले टॉयज। मिट्टी के खिलौने भैया कहाँ मिलेंगे आपको? मिट्टी के खिलौने मिलेंगे आगरा में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉर्च, टॉर्च कहाँ बनती हैं? टॉर्च लखनऊ में बनती हैं। ब्रास का जो भी काम है, मतलब पीतल की मूर्तियाँ, ये मथुरा में ही मिलेंगी। और केन स्टिक्स, केन स्टिक्स का मतलब हो गया बेंत की छड़ी, ये बरेली में मिलेंगी। तो सब सही मैच्ड है एक दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं है। 31 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट फाउंड इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यानी सोनभद्र जिले में कौन सी ट्राइब इनमें से नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है सहरिया, पहरिया, अगरिया या पटारी। ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सहरिया। सहरिया जो ट्राइब है ये सोनभद्र में नहीं मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी ललितपुर में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो पहरिया है या अगरिया है या पटारी है, ये तीनों की तीनों आपको सोनभद्र में मिलेंगी। ठीक, आगे देखिए 32। एक तरफ दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग करना है हमको। पहला है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स है ये कहाँ होगा? चलिए, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये है मडुआडीह में, वाराणसी में। ठीक है, तो ए का हो गया चौथा। डीप फ्रीज मीट प्लांट, ये कहाँ पर है? डीप फ्रीज मीट प्लांट है भैया टूंडला में, इसका हो गया तीसरा। हिंदुस्तान, ये रहा टूंडला। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये कहाँ पर है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन है रेणुकूट। ठीक है, इसका हो गया दूसरा। और भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये है प्रयागराज नैनी में, यानी इसका हो गया पहला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ठीक है, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखें 33 है, द फेस्टिवल नेम बजहर इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। यानी
जो बजहर त्योहार है ये उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शन है थारू, गोंड, बुक्सा या जौनसारी। 33 का जो करेक्ट आंसर है भैया वो है ऑप्शन ए, थारू। थारू जनजाति जो है ये बजहर त्योहार मनाती है। थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ध्यान रखना। 34 देखिए, 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन लखनऊ। इनमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो लखनऊ में नहीं है? नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, बिल्कुल सही है। नेशनल रिसर्च स्कूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, ये भी लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR ये लखनऊ में नहीं है भैया, ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 35 देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर पासिंग थ्रू उत्तर प्रदेश। यूपी से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, ये आपको बताना है 35 में। तो देखो, यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 19 सीधे सीधे याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ से कहाँ तक जाता है। 36 देखिए, एक तरफ दिए हुए हैं डांस, एक तरफ दिया हुआ है रीजन। अब चरकुला कहाँ होगा, राय कहाँ होगा, कर्मा कहाँ होगा और चौरसिया कहाँ होगा? देखो, चरकुला जो डांस है ये हमारे ही क्षेत्र का है, कहाँ का? ब्रजभूमि का। राई जो डांस है ये कहाँ होता है? राई डांस होता है आपका बुंदेलखंड में। कर्मा डांस कहाँ होता है? कर्मा डांस होता है मिर्ज़ापुर में, ठीक है। और चौरसिया डांस कहाँ होगा? तो एक ही बचा है, जौनपुर में। 37 देखिए, एक तरफ दिया हुआ है घराना और एक तरफ दिए हुए हैं उससे जुड़े हुए आर्टिस्ट। आगरा घराना से कौन जुड़ा है, अतरौली घराने से कौन जुड़ा है, अलीगढ़ घराने से और लखनऊ घराने से। तो देखो, आगरा घराने से जुड़े हुए हैं अली बख्श खां, यानी ए का चौथा। अतरौली घराने से जुड़े हैं चांद खां, ठीक है। अलीगढ़ घराने से जुड़े हैं मुंशी गफूर बख्श, बिल्कुल सही है। और लखनऊ घराने से जुड़े हैं मौदू खान, हो गया ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्टछाप एस्टेब्लिश्ड बाय विट्ठल नाथ। इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? ये हिंदी में भी आता है। ये भी पूछता है अष्टछाप किसने स्थापित किया? तो विट्ठल नाथ ने स्थापित किया है, याद रखिएगा। 38 देखो, तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हरिदास। हरिदास इसमें शामिल नहीं है। अष्टछाप में कौन कौन शामिल हैं तो नाम उनके कहीं नोट कर लेना, मैं बोल देता हूँ धीरे धीरे। कुंभलदास, सूरदास, कृष्णदास, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीता स्वामी और गोविंद स्वामी। ये हैं वल्लभाचार्य के शिष्य विट्ठल नाथ के द्वारा स्थापित किए गए अष्टछाप के कवि। तो विट्ठल नाथ ने इसको बनाया है अष्टछाप को, और विट्ठल नाथ के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य, ये याद रखना। आगे देखो 39 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आपको देखना है। पाई डंडा डांस जो है ये पाई डंडा डांस करते हैं अहीर, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है धीवर राग। धीवर राग जो है ये किया जाता है बाई कहार। कहार मतलब जो डोली उठाने वाले होते हैं वो, ये भी सही है। धोबिया राग जो है ये धोबी लोग करते हैं, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। इनकरेक्ट इनमें से कोई नहीं है, सब करेक्ट है। 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूपी। गंगा फेस्टिवल कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है? नहीं, बिल्कुल गलत। गंगा फेस्टिवल कहाँ होता है? ये वाराणसी में होता है, ठीक है। परिक्रमा मेला जो होता है ये कहाँ होता है? ये अयोध्या में होता है, ये भी गलत है, ठीक। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ होता है? ये हापुड़ में होता है, ये बिल्कुल सही है। और नौचंदी मेला जो है बिलौर में नहीं होता। नौचंदी मेला कहाँ होता है? नौचंदी मेला होता है मेरठ में।
तो ये भी गलत है, तो एक ही सही है, वो है ऑप्शन सी। 41 देखो भाई, 41 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इस्टेब्लिश। यानी संगीत नाटक अकादमी कब इस्टेब्लिश हुई है ये आपको बताना है। 1962, 1963, 1964, 1965, ये आपके ऑप्शन है 41। करेक्ट आंसर है 1963, याद रखिएगा। ठीक है, 13 नवंबर 1963 को स्थापना हुई है संगीत नाटक अकादमी की, याद रखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कहाँ पर है ये। एक तरफ है इंस्टीट्यूट और एक तरफ है उनका एस्टेब्लिश ईयर, कब बना है, कौन सा इंस्टीट्यूट, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान बना है 1976 में, यानी पहले का चौथा। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, उर्दू इंस्टीट्यूट, ये कब बना है, ये बना है 1972 में, यानी इसका ये वाला हो गया। सिंधी इंस्टीट्यूट कब बना है, सिंधी इंस्टीट्यूट बना है 1996 में, यानी इसका ये हो गया। और एक ही बचा है उत्तर प्रदेश पंजाबी इंस्टीट्यूट, तो ये बना है 1998 में। ठीक है, देख लो, मिला लो। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड द रामगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ऑप्शन है औरैया, बिजनौर, संत कबीरनगर या बाराबंकी। तो आसान है ये तो। रामगंगा देखिए औरैया में तो जाती नहीं है, ना ही संत कबीरनगर में जाती है, ना ही बाराबंकी में जाती है, एक ही जिले में बहती है यूपी के, वो है बिजनौर। बरेली में भी जाती है, लेकिन हाँ बिजनौर में बन रहा है, ध्यान रखना। 44 देखिए, पब्लिकेशन ऑफ विच द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड फ्रॉम वाराणसी इन ईयर 1920। यानी 1920 में वाराणसी से कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया। ऑप्शन है आज, दैनिक जागरण, आर्यदर्श या लोकमत, ये आपको बताना है। तो 1920 में जो न्यूज़पेपर शुरू हुआ था वाराणसी से, उसका नाम है आज। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो मेरे यहाँ भी ये आया करता था न्यूज़पेपर। अब तो शायद ये बंद हो गया है मे बी, बट हाँ मैंने इस न्यूज़पेपर को देखा है, पढ़ा भी है। 45 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब बनी है भैया, ये बनी है 1987 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बनी है, 1916 में। और एएमयू कब बनी है, ये बनी है 1920 में। अब इन्हें लगा लो, तो सबसे पहले ये मुझे लग रहा है अपने क्रम से ही लगे हैं, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 देखो, मैच करना है। एक तरफ जो है दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट और एक तरफ दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट, कौन सा कहाँ पर है। देखो देखिए, कनक भवन कहाँ पर है, कनक भवन आपको मिलेगा अयोध्या में। शहीद स्थल भवन कहाँ पर है भैया, शहीद स्थल भवन आपको मिलेगा ये फतेहपुर में। गोला गोकर्णनाथ टेम्पल ये मिलेगा लखीमपुर खीरी में। और चक्र तीर्थ नैमिषारण्य कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सीतापुर में। ठीक है, याद रखना। 47 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द टेम्पल ऑफ बाबा सोमनाथ जी। बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है, आपको बताना है। 47 में सोमनाथ जी का मंदिर है यूपी के देवरिया में, याद रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 48 देखिए, 48 है नहीं क्या है। एक तरफ दिया हुआ है जिला, एक तरफ दिया हुआ है उत्पाद, कौन सा कहाँ बनता है ये आपको बताना है। चलिए देखो, ये आया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से, आपको पता होना चाहिए। देखो भदोही काय के लिए फेमस है, कालीन के लिए फेमस है। देखो ऐसा मत सोचे ना कि कालीन भैया जो है मिर्ज़ापुर में थे तो मिर्ज़ापुर होगा, इसका जवाब नहीं यार, मिर्ज़ापुर नहीं होगा। अगर कालीन के लिए आपको पहला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना है तो फिर आप भदोही करेंगे। झांसी काय के लिए फेमस है, सॉफ्ट टॉयज़ के लिए फेमस है। फर्रुखाबाद वस्त्रों की छपाई के लिए फेमस है। और गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए फेमस है। सब सही है, 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, सिद्धेश्वरी देवी गायन की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। सिद्धेश्वरी देवी किस टाइप की सिंगर है ये आपको बताना है। तो ये एक ठुमरी सिंगर है, ओके, याद रखना। ठीक, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला सींग और अस्थि उत्पादों के लिए फेमस है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हॉर्न एंड बोन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जानवरों के सींगों से, हड्डियों से। इसका करेक्ट आंसर है संभल। ठीक है, इसी के साथ ये सीरीज हुई हमारी समाप्त। यूपी स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे। उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आपका रिवाइज हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो या कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैंने कुछ उल्टा सीधा बता दिया है, तो आप कमेंट जरूर करिए। आपका कोई डाउट होगा तुरंत उसको सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।